वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। तो डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका एग्जाम है कंप्लीट हो चुका है। पेपर कोड आपका 104 का जो आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन था। तो इस वीडियो में हम लोग आंसर की चेक करेंगे, जो मैं आप लोगों को फुल पेपर सोल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं आप लोगों को बता दूं कि कल का जो मैंने मॉडल पेपर कराया था उससे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, और आज मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड किया था तो उससे भी 3-4 क्वेश्चन जो आए हैं, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन मैंने कराए थे। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आपका पेपर कोड 104 है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23। चलिए इसका जो क्वेश्चन है आपका पहला, उससे हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का जो फुल फॉर्म पूछा गया है, ईसीसीई का फुल फॉर्म, ठीक है। जो आपका पेपर कोड 102 था उसमें भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था फुल फॉर्म। तो यही क्वेश्चन आपका पहले ही इसमें भी यही पूछा गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो फुल फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आपका ऑप्शन नंबर डी है जो सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया है कि मतदान का अधिकार देकर भारत का जो संविधान स्थापित करता है, क्या सामाजिक लोकतंत्र या राजनीतिक लोकतंत्र। तो इसमें से आपके 2 ही ऑप्शन दिए, इसमें से दोनों में से आपको बताना है कि केवल ए सही है, यानी केवल सामाजिक लोकतंत्र, या केवल बी, या आपका ए बी दोनों सही है, या न तो ए है न तो बी है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल आपका राजनीतिक लोकतंत्र है, ठीक है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी है जो सही होगा, केवल बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया हुआ है, किसने लोकतंत्र को लोगों के लिए और लोगों द्वारा जो सरकार के रूप में परिभाषित किया। तो ये आपका अब्राहम लिंकन जो है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि लोकतंत्र के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विषम है लोकतंत्र को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तो इसमें से अलग पूछा है, यानी विषम पूछा है तो अलग पूछा है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, तो ये आपका सही है। व्यक्ति की गरिमा, ये भी आपका सही है। बहुमत नियम, ये आपका नहीं है, तो यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कानून के समझ समान व्यवहार, तो ये तीनों आपके सही हैं, इसलिए आपका ये तो समान हो जाएगा। लेकिन अलग पूछा है तो बहुमत जो आपका भी नियम है ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चौथा का सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 5 नंबर कि एक लोकतांत्रात्मक देश की जो विशेषता क्या है। तो एक सरकारी प्रणाली का होना सही है। लोगों के निर्णय में सहभागिता, ये भी सही है। एक संविधान का होना सही है। आपका उपरोक्त सभी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन जो है शुरू किया गया था, कब किया गया था। 15 अगस्त 2010, 15 अगस्त 2011, 15 अक्टूबर 2010, 15 अक्टूबर 2011। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए 15 अगस्त 2011, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी योजना बालिकाओं के शिक्षा और उनकी सुरक्षा प्रदान करती है। तो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका योजना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया हुआ है कि महिला साक्षरता के लिए साक्षर मिशन जो है, साक्षर भारत मिशन कब शुरुआत किया गया। तो आपका 2009 में प्रारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महिलाओं को कम साक्षरता का कारण नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो आपका दहेज प्रथा है, गरीबी है, खराब विद्यालय पर्यावरण भी है, आपका शिक्षा में महिलाओं की रुचि। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा का जो महिलाओं की रुचि, आपका ऑप्शन नंबर डी है जो सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन महिला शिक्षा उद्देश्य है। तो महिलाओं पर हिंसा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे को रोकने के लिए महिला के अधिकारों एवं कानून के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, लैंगिक समानता वाले समाज का निर्माण करना, यानी उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया है कि किस देश का संविधान जो लचीला है। तो ये मैंने सुबह क्वेश्चन कराया था भारत का, ये आपका 11 का जो है ये सही हो जाएगा, ये सुबह कराया था मैंने। और यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय नागरिकों को संविधान की प्रस्तावना क्या प्रदान कर रही है। तो आपका समानता और अवसर आपका बी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका 13 नंबर कराया गया था सुबह कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ। तो आपका 2010 में हुआ, ये भी आपका सुबह मैंने बताया था, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ये भी बताया था। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों के माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चों को स्कूल में अनिवार्य रूप से किस उम्र में शामिल करना चाहिए। तो
7 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7 साल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है, 15 नंबर दिया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? तो आपका भाग 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य शर्तों के अधीन भारत की नागरिकता प्राप्त करने का मानदंड नहीं है? तो समीकरण, जन्म, पंजीकरण, ये आपके तीनों हैं। नहीं पूछा है तो आपकी जातीय पहचान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया, किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति को जो है स्वीकार किया? तो आपका यहाँ पे अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया है कि नागरिकता समाप्त हो जाती है जब लगातार बाहर रहने के वर्षों की संख्या, यानी कितने वर्ष आप बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन देश की एकता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो आपका राष्ट्रीय एकता परिषद। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगला है कि राष्ट्रीय एकता दिवस को जो है जयंती मनाया जाता है तो कब? आपका 31 अक्टूबर। महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? तो 1992 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किसने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना शुरू की? तो ये भी क्वेश्चन कराया तो आपको बताया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? आपका प्रयोगात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस पर बल देती है? तो किस पर बल देती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वैचारिक समझ। ऑप्शन नंबर डी है जो सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की जो नियुक्ति किस सन में हुई थी? तो 27 जनवरी 1902 को हुई थी। अगला है कि हम भारत में ऐसी शिक्षा का जो प्रसार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य अर्थात यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो। तो यह विचार था जो आपका वुड। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर दिया है कि मुस्लिम काल में धर्मशास्त्र के छात्र कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? तो ये भी क्वेश्चन आपका कराया हुआ है तो ये आपका आलिम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 हो गया। 34 देख लेते हैं कि शिक्षा के, क्वेश्चन आपका इधर उधर है तो आप लोग अपने हिसाब से मिला लीजिएगा कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि मुदालियर समिति का गठन किसके आदेशानुसार किया गया था? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है आंसर बता दिया जाएगा। इसको आप लोग नीचे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जहाँ तक उम्मीद होनी चाहिए प्रांतीय शिक्षा बोर्ड सलाहकार बोर्ड आदेश पर होना चाहिए या आपका केंद्रीय, तो इसका जो है आंसर आप लोगों को बता दिया जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के जो जन्मदाता हैं किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि सर विलियम हंटर निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष थे? तो सर विलियम हंटर आपके भारतीय शिक्षा आयोग के जो है अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन कि परा एवं अपरा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके ये वाला कराया गया था। फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन कराया गया था, ये भी कल कराया गया था, ठीक है, मॉडल पेपर में आपका ये भी कराया गया था और ये दोनों क्वेश्चन आपके कराए गए थे। ये देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका कराया गया था। यहाँ पे परा एवं अपरा जो विद्याएं संबंधित है ये भी क्वेश्चन आपका कराया गया, तो ये आपका किससे? वैदिक शिक्षा से संबंधित है। 39 नंबर दिया है कि ये भी क्वेश्चन कराया गया था, समापवर्तन का अर्थ है कल के मॉडल पेपर में, तो समापवर्तन के अर्थ है गृह वापसी से। अगला है 40 नंबर कि वैदिक शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार था तो क्या था? तो वैदिक शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार क्या था? ये भी क्वेश्चन आप लोगों का कराया हुआ है, तो आपका उपनयन संस्कार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25 दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? तो बहुभाषावाद। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुधार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शामिल किया गया? तो समान और समावेशी शिक्षा ये भी शामिल किया गया, सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना ये भी शामिल किया गया, नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक जो आपकी संरचना है 5+3+3+4 ये भी शामिल किया गया, यानी उपयुक्त सभी आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्धा योजना निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है? तो वर्धा योजना आपका महात्मा गांधी से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का कराया गया था, ठीक है, कल के मॉडल पेपर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि भारत में मुस्लिम शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था तो क्या था? आध्यात्मिक का विकास करना, चरित्र निर्माण करना, इस्लाम धर्म का प्रसार करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो इस्लाम धर्म का प्रसार करना ऑप्शन नंबर सी है जो सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की, बौद्ध काल में बालक शिक्षा समाप्ति के बाद जब मठ त्यागता था तब कौन सा संस्कार होता था। तो ये भी क्वेश्चन कराया गया था और ऊपर वाला भी कराया गया था। देख ले सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपके कराए गए थे। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपसंपदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट होगा। कि अगला है कि बौद्ध शिक्षा का जो प्रधान उद्देश्य था तो क्या था, जीवन जो आपका निर्वाण प्राप्ति। ऑप्शन नंबर जो है डी है जो सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर समाप्त हो चुका। तो आप लोग क्वेश्चन इधर उधर हैं, आप लोग देख लीजिएगा, नंबर वाइज मिला लीजिएगा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। अब इसके बाद जो पेपर कोड आपका 105 है, ठीक है, तो उसमें भी आपके एक है ए और एक है बी। तो आप जो भी ए भरे होंगे तो ए का पेपर देंगे, बी भरे होंगे तो बी का पेपर देंगे, तो दोनों आपके पेपर कराए जाएंगे, ठीक है, मॉडल पेपर। तो आप लोग तैयार रहेगा, आपका अगला पेपर यही है और लास्ट है। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट हो जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो आपको मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन कराया गया तो वो मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आपका ये 36 वाला एक हुआ, ये 2 हुआ, ये आपका 3 हुआ, ये आपका 4 हुआ, 5 हुआ, 5 6 हुआ, 7 हुआ, उसके बाद ये 8 हुआ, ये आपका 9 10 10 10 10 10 और आपकी क्वेश्चन ये 11 11 और ये आपका और कौन सा कराया गया था, ये वाला 12 और 12 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन कराया गया था ये वाला, ठीक है, 13 वाला, तो 13 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ये 14 11 नंबर है, 14 मिला के हो गए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ एक साक्षरता मिशन से भी क्वेश्चन कराया गया था, ठीक है। तो कम से कम आपके 14-15 क्वेश्चन है कल और आज के जो मॉडल पेपर कराए गए हैं, ठीक है, तो उससे आपके मिले हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।